मूवी के स्टार्टिंग में हमें कुछ साइंटिस्ट को केव में ब्लास्ट करते हुए दिखाया जाता है, जिसके साथ ही वहां पर एक बहुत ही बड़ा सा एलियन बाहर निकलता है। ये सभी मिलकर उसके अंदर सैम्पू को इंसर्ट करते हैं, जिससे वो एलियन ब्लास्ट हो जाता है। अब बहुत समय पहले हमें दिखाया जाता है एक मेटेओर जो कि अर्थ की तरफ आ रहा था। वहीं इधर एक फॉरेस्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक फायर फाइटर था और वो इसकी प्रैक्टिस कर रहा था। उसी जगह पर वो मेटेओर क्रैश हो जाता है, जिससे फायर फाइटर बार बार बच जाता है। उस मेटेओर ने बहुत ही बड़ा होल बना दिया था, लगभग 80 फीट का, जिसके अगले दिन हम एक यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर मैरी और केन को देखते हैं जो कि उसी मेटेओर को इन्वेस्टिगेट करने वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे वो उस मेटेओर का सैंपल लेने का ट्राई करते हैं और हथौड़े से मारते हैं तो उसके अंदर से एक चिपचिपा पदार्थ बाहर आता है, तो वो उसे भी सैंपल के तौर पर लेकर अपने लैब आ जाते हैं और उसकी जांच करने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस लिक्विड के अंदर एलियंस की सेल है जो कि कुछ ही समय में खुद को तोड़कर बहुत सारे सेल में चेंज हो जा रहे थे। ये देख हैरी तुरंत जाकर केन को बताता है और केन जब ये चेक करता है कि इनका इवोल्यूशन बहुत ही फास्ट हो रहा है तो ये बहुत ही सरप्राइज होता है और कहता है कि उन्होंने बहुत ही बड़ी चीज डिस्कवर कर ली है। वहीं इधर हम उसी फायर फाइटर को देखते हैं जो अपने एग्जाम में फेल हो चुका था, जिसके बाद वो एक बड़े से आदमी के यहाँ एज अ सर्वेंट काम करने लगता है। वो सफाई कर ही रहा होता है कि उसे जमीन के अंदर से छोटे छोटे कीड़े बाहर आते हुए दिखते हैं, जिससे वो काफी परेशान था, पर वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। वहीं इधर केन और हैरी अपने स्टूडेंट को उस मेटेओर के बारे में और जानकारी देने के लिए वहां पर ले आता है, जहां वो देखता है कि उस मेटेओर के अगल बगल में एलियन मार्श और मशरूम्स निकल चुके हैं। साथ ही उन्हें वहाँ बहुत सारे एलियन क्रीचर्स दिखते हैं जो कि संख्या में बहुत ही ज्यादा थे। उनका इवोल्यूशन यानी कि मल्टीप्लाई बहुत ही तेजी से हो रहा था। केन जैसे ही उनमें से एक कीड़े को उठाकर खड़ा होता है तो वो मर जाता है, जिससे पता चलता है कि वो ऑक्सीजन में जीवित नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें इसकी आदत नहीं है। उस मेटेओर के चारों तरफ एक अलग ही एनवायरनमेंट बना हुआ था जो कि एलियंस के लिए सुटेबल था और इसी वजह से उस एनवायरनमेंट से बाहर निकालते ही वो क्रिएचर्स मर जा रहे थे। अब हैरी और केन एक क्रिएचर को डब्बे में डालकर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ हैरी केन से कहता है कि उन्हें इस क्रिएचर के बारे में गवर्नमेंट को बता देना चाहिए, पर केन साफ इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि अगर वो गवर्नमेंट को बताएंगे तो वो उनके रिसर्च को चुरा लेंगे, इसलिए हमें इस डिस्कवरी के बारे में सारे पेपर्स को क्लियर कर लेना चाहिए। जिसके बाद एक बार फिर से केन और हैरी से मेटेओर वाली जगह पर जाने के लिए निकलते हैं, पर वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि वो पूरा एरिया यूएस आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। वो दोनों अंदर जाकर जनरल से मिलते हैं और हमें पता चलता है कि केन पहले आर्मी के रिसोर्स सेंटर में काम करता था, पर उसे वहां से निकाल दिया गया। पर उन्होंने केन के कंप्यूटर को हैक कर लिया, जिससे उन्हें उस मेटेओर के बारे में पता चला और वो यहाँ पर आ गए और उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। हम उनकी एक फीमेल साइंटिस्ट एलिसन को देखते हैं जो कि आकर केन से कहती है कि उसे इतने बड़ी रिसर्च को छुपाना नहीं चाहिए था। यहाँ केन साफ साफ जनरल से कह देता है कि उसे इस डिस्कवरी का क्रेडिट चाहिए, पर जनरल सीधा इनकार कर देता है और कहता है कि तुम्हें अब इस जगह से लेना देना नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ और यहाँ से जितने भी सैंपल लेकर गए हो वो वापस ले आओ। यहाँ पर हैरी और केन की उस जनरल से बहस हो जाती है। बात ना बनने पर वो दोनों वहाँ से निकल तो जाते हैं, पर वो कोर्ट में जाकर जनरल के खिलाफ केस कर देते हैं और बताते हैं कि ये डिस्कवरी उन्होंने सबसे पहले की है तो ये उनकी है। तभी जज को पता चलता है कि केन ने एक ऐसी वैक्सीन बनाई थी जिससे सोल्जर्स की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी और इसीलिए तो उसे उस आर्मी वाले रिसर्च सेंटर से निकाल दिया गया था। ये जानने के बाद ये जज केन के खिलाफ फैसला सुनाता है, यानी कि वो केस हार चुके थे। इसके बाद जब वो दोनों अपने लैब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी सारी रिसर्च गायब थी, सारे पेपर्स सारे सैंपल्स चोरी हो चुके थे और ये काम जनरल का ही था। जिसके बाद वो दोनों उसके साथ भी ऐसा ही करने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं, यानी मेटेओर वाली जगह पर। वो दोनों अपना भेस बदलकर आर्मी कैंप में एंटर कर जाते हैं और यूवी सूट पहनकर मेटेओर की तरफ नीचे जाने लगते हैं। उन्होंने यूवी सूट इसलिए पहना था क्योंकि मे भी अब नीचे का एनवायरनमेंट उनके लिए सही नहीं होगा, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।
वो जैसे ही नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो जंगल ही बन गया था। दरअसल ये सभी वही सारे कीड़े थे जो जल्दी जल्दी इवोल्यूशन होने की वजह से इतने बड़े बड़े इंसेक्ट्स में बदल गए थे। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों अपने सैंपल वहाँ से लेते, डॉक्टर एलिसन उनकी बातें सुनकर उन्हें पहचान लेती है और उन्हें रोकने के लिए नीचे आ जाती है। एक एलियन मच्छर हैरी के सूट को काट कर उनके बॉडी में घुस जाता है। वो एलियन मच्छर हैरी के बॉडी में पूरा मूव कर रहा था। तब डॉक्टर वहां आकर उस एलियन मच्छर को हैरी के बॉडी में से निकाल लेता है। बाहर निकलते ही वो एलियन मच्छर मर जाता है। यहाँ हम जान पाते हैं कि डॉक्टर एलिसन को उनके लैब में चोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब चूंकि डॉक्टर एलिसन उनके एक अच्छी दोस्त हुआ करती थी, इसलिए वो उन दोनों को अरेस्ट नहीं करवाती। इसके बाद हम उस फायर फाइटर को देखते हैं जो कि उस अमीर आदमी के हो रहे घर की पार्टी में ड्रिंक सर्व कर रहा होता है। जब वो अमीर आदमी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए एक ग्राउंड में जाता है, तभी एक एलियन क्रोकोडाइल उस आदमी पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। वहीं इधर हैरी और केन वापस अपने कॉलेज आते हैं तो उन्हें वही फायर फाइटर मिलता है जो कि उनका ही वेट कर रहा था और उसने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। अंदर ले जाकर वो उन दोनों को वही एलियन क्रोकोडाइल दिखाता है और बताता है कि इसने मेरे ऑनर को खत्म कर दिया है। पर ये एलियन क्रोकोडाइल अब मर चुका था। वहीं इधर हम एक घर में कुछ फीमेल्स को देखते हैं जो कि एंजॉय कर रही थी, पर तभी वो नोटिस करती है कि कुछ कीड़े उनके जमीन के अंदर से बाहर निकलकर मरे पड़े थे। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उन्हें एक बड़ा सा क्यूट सा मॉन्स्टर दिखता है, यानी एक एलियन। ये देखकर वो उसकी क्यूटनेस में फिदा हो जाती है और उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। पर चूंकि हम जानते हैं कि एलियन कोई क्यूट नहीं बल्कि वो डेंजरस हो सकते हैं, यहाँ वो एलियन उस लेडी के हाथ में बाइट कर देता है। ये देखकर उसका हस्बैंड उसे सूट करने आता है, पर इससे पहले ही वो खुद ब खुद तड़प तड़प कर मर जाता है। वहीं इधर केन एलिसन के पास जाता है और उसे कहता है कि हमें इन एलियंस को खत्म करना होगा क्योंकि ये हमारे अर्थ के लिए डेंजरस हो सकते हैं। पर केन कहती है कि ये अभी हमारे कंट्रोल में है, तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद ही केन को पता चलता है कि एक एलियन ने एक महिला पर हमला कर दिया है। ये जान वो सीधा उस जगह पर पहुंचता है जहां उसे वही क्यूट सा मॉन्स्टर मिलता है। उस घर के पीछे जाते ही उन्हें ड्रैगन एलियंस देखने को मिलते हैं बहुत सारे, पर वो सारे मर चुके थे क्योंकि उन्हें अर्थ के एटमॉस्फेयर में रहने की आदत नहीं थी। वो सभी को बताता है कि मिट्योर जिस केव में है वो केव बहुत सारे केवों से कनेक्टेड है, इसलिए वो एलियन क्रिएचर्स दूसरे केव के थ्रू बाहर निकल रहे हैं। तभी उन ड्रैगन्स में से एक ड्रैगन उठ खड़ा होता है और अपने अंदर से एक बड़ा सा अंडा बाहर निकलकर मर जाता है। उस अंडे के फूटते ही सेम उसी के जैसा ड्रैगन बाहर निकलता है, पर ये ड्रैगन अर्थ के एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर रहा था। वो वहाँ से तुरंत उड़ जाता है और एक मॉल में जाकर वहाँ पर तोड़ फोड़ करने लग जाता है, लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। केन, हैरी और वो फायर फाइटर उस ड्रैगन का पीछा करते हुए उस मॉल तक पहुंच जाता है और केन उस ड्रैगन को देखकर ही उससे सूट कर देता है, जिससे वो ड्रैगन मारा जाता है। ये पूरी घटना मीडिया में फैल जाती है। सभी लोगों को पता चल चुका था कि एलियन शहर में हमला कर रहे थे और इसके लिए वो गवर्नर से जवाब मांगते हैं। गवर्नर सीधा उसी आर्मी कैंप में पहुंचता है, यानी मिट्योर वाले जगह पर, और वो जनरल से सवाल पूछता है कि आखिर ये एलियन बाहर कैसे निकल गए और उन्होंने इसे हैंडल कैसे नहीं कर पाया। तभी वहाँ पर केन, हैरी और वो फायर फाइटर आ जाता है। ये देख जनरल पूरा का पूरा इल्जाम उन पर लगा देता है, ये कहते हुए कि उन्होंने हमारे कैंप में घुसपैठ की जिस वजह से वो एलियन बाहर निकल गए। यहाँ ये गवर्नर कहता है कि उसे कुछ नहीं सुनना, उसे जानना है तो सिर्फ सॉल्यूशन कि ये सारा मैटर कैसे सॉल्व होगा। जनरल सभी को अपना आइडिया बताता है कि वो केव में ब्लास्ट करेंगे और जिससे सारे के सारे एलियंस खत्म हो जाएंगे। तभी वहाँ पर मंकी जैसा दिखने वाले एलियन आकर गवर्नर पर हमला कर देते हैं, पर फायर फाइटर उन्हें शूट कर देता है जिससे वो मारे जाते हैं। गवर्नर काफी डर गया था और वो जनरल को फुल सपोर्ट दे देता है कि उसे जो करना है वो करे, पर वो एलियन को खत्म कर दे। जनरल केन, हैरी और फायर फाइटर को यहाँ से निकल जाने को कहता है। तब यहाँ एलिसन भी उनके साथ चली जाती है। एलिसन ने हैरी, केन के द्वारा इकट्ठा किए सारे सैंपल को अपने साथ ले लिया था। वो सभी अपने लैब आ जाते हैं जहाँ वो सभी सोच रहे थे कि उन्होंने स्टार्टिंग में जो लिक्विड इकट्ठा किया था उसमें इवैल्यूएशन क्यों नहीं हो रहा है।
तभी यहाँ हैरी एक माचिस को जलाकर उसकी तिल्ली उस लिक्विड की तरफ फेंकता है और ऐसा करते ही वो उस लिक्विड के अंदर से एलियन क्रिएचर बहुत ही ज़्यादा ह्यूज रूप में बाहर निकल आते हैं, जिससे वो सभी जान जाते हैं कि आखिर उनका एवोल्यूशन का राज क्या है। वो राज है हीट। हीट की वजह से ही वो खुद को ग्रो अप कर रहे थे। ये इन सभी को बताता है कि जब तक एलियन डीएनए अंतरिक्ष में था तो वहाँ पर हीट ना होने के कारण वो शांत था, पर जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया तो एक्सट्रीम लेवल के हीट की वजह से एलियन डीएनए एक्टिवेट होकर इनका एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। क्योंकि अभी तक ये लिक्विड फ्रीजर के अंदर था, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ, और ये भी हीट वाली जगह पर होता तो इसका भी एवोल्यूशन हो जाता। एलिसन जनरल को इस बारे में बताने की कोशिश करती है, पर जनरल उसके कॉल्स को इग्नोर कर देता है। पीरियोडिक टेबल को देखकर केन जान पाता है कि जिस तरह इंसानों के लिए कार्बन पॉइजन है, उसी प्रकार इन एलियन के लिए सिलिकॉन पॉइजनस हो सकता है। तब केन के दोस्त बताते हैं कि शैम्पू में सिलिकॉन होता है। ये बात सुन फायर फाइटर को एक आइडिया आता है और वो एक फायर ट्रक का इंतजाम करके उसमें से पानी को हटवाकर पूरा का पूरा शैम्पू फुल करवा देता है। इसके बाद वो उसी केव की तरफ जाने लगते हैं, पर इससे पहले कि वो शैम्पू को उस केव के अंदर इंसर्ट कर पाते, जनरल वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उस केव के अंदर से बहुत ही बड़ा एलियन क्रिएचर बाहर निकलता है खुद को इवोल्यूट करने के लिए, यानी खुद को डिवाइड करने के लिए। इससे पहले ही उन्हें कुछ करना होगा, तो वो अपने फायर ट्रक को उस एलियन के नीचे ले आते हैं। होल के पास एक सीढ़ी लगाकर केन और हैरी उस पर चढ़ जाते हैं और शैम्पू को उस जायंट एलियन के अंदर पंप करने लगते हैं। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उस बड़े से एलियन में हलचल होना स्टार्ट हो जाता है। ये देख एलिसन जल्दी से उस फायर ट्रक को एलियन के नीचे से भगाने की कोशिश करती है और सही समय पर वो निकल जाते हैं और उस एलियन में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होने के कारण वो एलियन मारा जाता है। अब यहाँ जनरल उन सभी को मीडिया के सामने अप्रिशिएट करता है, उन्हें हीरो डिक्लेयर कर देता है। उस फायर फाइटर को फायर टीम का चीफ बना दिया जाता है और जनरल का डिमोशन करके उसे सार्जेंट बना दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।